योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की शरण लिए बिना सद्बुद्धि आती नहीं, और जब तक सद्बुद्धि आए नहीं तब तक दुविधाएं मिटती नहीं, जीवन की समस्याएं मिटती नहीं। यह दुविधा शब्द क्या है? यह मूल संस्कृत में शब्द है द्विविधा। दो तरह की परिस्थितियां सामने रहें, दो तरह के विकल्प सामने रहें, पहला वाला कार्य करूं तो ठीक रहे या दूसरा वाला कार्य करूं तो वह ठीक रहे, ऐसा करूं या वैसा करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ये जो दो तरह के विकल्प जब लगातार बने रहें और व्यक्ति निर्णय न कर पाए कि मैं किधर जाऊं, तो ये है दुविधा। और सबको मालूम है, महाभारत के युद्ध के पहले, गीता का उपदेश सुनने के पहले अर्जुन भी बड़ी दुविधा में पड़ा था। अर्जुन बड़ी दुविधा में था कि यह युद्ध में करूं कि न करूं, मैं सही पक्ष में खड़ा हूं कि नहीं। सामने बड़े बड़े महारथी हैं सो हैं, लेकिन ये मेरे संबंधी भी लगते हैं। भीष्म पितामह हैं, इनसे युद्ध में कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरे पितामह हैं। और ये द्रोणाचार्य, ये मेरे गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे शस्त्र का ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या का ज्ञान इन्होंने मुझे दिया। ये सामने खड़े हैं और बाकी भी पता नहीं कितने कितने संबंधी सामने खड़े हैं। इनके साथ मैं युद्ध करूंगा तो क्या यह धर्म युद्ध होगा? क्या यह युद्ध धर्म के अनुकूल होगा? कई दुविधाएं थी अर्जुन के सामने। अर्जुन दुविधा में था। और निश्चित बात है, भगवान की शरण लिए बिना बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी हो तो वह दुविधा में पड़ जाएगा। और यही तो खेल होता है दुष्ट लोगों का, दुर्बुद्धि लोगों का। सद्बुद्धि जो होता है वह स्वयं दुविधा से बाहर निकलता है और दूसरों को भी दुविधा से बाहर निकालता है। लेकिन दुष्ट लोग क्या करते हैं? दुष्ट लोग खुद कभी दुविधा में नहीं रहते। आप लोग देखिए, दुर्योधन कभी किसी दुविधा में नहीं था। दुर्योधन के सामने कभी कोई दुविधा नहीं आई कि ये पांडव मेरे भाई हैं, इनके साथ में युद्ध कैसे करूं। दुर्योधन के मन में कभी कोई दुविधा नहीं थी। दुविधा थी तो किसके मन में थी? अर्जुन के मन में थी।
क्यों हुई दुविधा? सामान्य लोग सोचते हैं कि अर्जुन के मन की बात रही होगी, लेकिन बात इतनी सीधी सी नहीं है। ये जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्बुद्धि लोग होते हैं, दुर्योधन जैसे, धृतराष्ट्र जैसे, ये लोग षड्यंत्रों के द्वारा अर्जुन जैसे सज्जनों को भी भ्रमित कर देते हैं। सज्जनों की सुविधा अधिकतर दुर्बुद्धि दुष्ट लोगों के षड्यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है, उनके मन की दुविधा। कई बार ये जो चरित्र दिखाई देते हैं, अर्जुन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, तो देखिए, हमें न तो कोई अर्जुन से लेना देना है, न कोई दुर्योधन से मतलब है, न कोई धृतराष्ट्र से मतलब है। हमें मतलब है इन लोगों की जो मन की स्थितियां थी, इनके जो आचरण थे, इनसे हम क्या ज्ञान लेवें। हमारे जीवन में भी जो दुविधाएं आती हैं, वो दुविधाएं कैसे दूर होवें, कैसे दुविधाएं उत्पन्न होती हैं या दुविधाएं उत्पन्न की जाती हैं, उन दुविधाओं को हम कैसे समझें और कैसे उन दुविधाओं को हम दूर करें अपने जीवन में से। देखिए, इन चरित्रों को समझे बिना श्रीमद् भगवत गीता को ढंग से नहीं समझ सकते। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अर्जुन, इनको समझे बिना न तो गीता को समझा जा सकता है ढंग से, और न महाभारत को समझा जा सकता है ढंग से। चिंतन करना चाहिए हमें बारंबार कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसा कपट हमारे जीवन में कभी भी न आए। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सद्बुद्धि है, सुमति यानी सद्बुद्धि, वहां भव संपत्ति रहेगी आगे पीछे। और जहां सुमति नहीं होगी, तो वहां कितनी भी संपत्ति हो, वह संपत्ति नष्ट होने ही वाली है। जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, जहां कुमति होगी, जहां दुर्बुद्धि होगी, दुष्ट बुद्धि होगी, वह संपत्ति तो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही होना है। भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को तो वे लोग प्रिय होते हैं जो सरल होते हैं, जो निर्मल मन है। अर्जुन क्या है? सरल है, जैसा है वैसा है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है, जैसा अंदर है वैसा बाहर है। अर्जुन शब्द का मतलब ही होता है न रिजु, जो रिजु नहीं है। रिजु यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जो सरल है, इसीलिए भगवान की कृपा का पात्र बना। भगवान यही कहते हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कभी कि मुझे बड़ा तिकड़मी पसंद है, कि बड़ा चलता पुर्जा पसंद है, कि बड़ा बुद्धिमान पसंद है। भगवान स्पष्ट कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में छल कपट न हो, जो धोखेबाज न हो, जो एक के सामने कुछ दूसरे के सामने कुछ कहता हो, जो सुबह कुछ कहे और रात को कुछ कहे, जो सुबह से शाम में बदल जाता हो, एक व्यक्ति से कुछ कहे दूसरे से कुछ कहे, ऐसे छली कपटी लोग भगवान के प्रिय कभी नहीं बनते। वे लोग भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र कभी नहीं बनते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
जिसका मन निर्मल है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि निर्मल मन जो हो वह दुनिया की धन संपत्तियां, बड़े पद, बड़े सम्मान, इन सब को प्राप्त कर सके न कर सके, लेकिन भगवान को तो प्राप्त वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि उन्हें छल, कपट और छिद्र न भावा, यानी जो दूसरे में दोष ढूंढने की ही जो प्रवृत्ति है, जिन लोगों की निंदक प्रवृत्ति है, दूसरों के छेद ढूंढने की प्रवृत्ति, तो ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना छल और कपट है दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जीवन में कि आज तक कई बार लोग भ्रम में रहते हैं कि अरे धृतराष्ट्र ने क्या गलती की, दुर्योधन ने क्या गलती की। अरे अपराध तो इन्हीं लोगों का था। धृतराष्ट्र और दुर्योधन स्वयं अपराधी थे, बड़े दुष्ट थे, लेकिन खुद को दिखाते थे पीड़ित। पूरी महाभारत पढ़ के देख लो, कहीं पर भी एक शब्द नहीं मिलेगा कि द्रौपदी ने कहीं अपमानित किया हो दुर्योधन को, लेकिन कहानियां चल गई कि द्रौपदी ने हंसी उड़ाई थी उस दुर्योधन की। कहीं कोई अपमान नहीं किया था, कभी कोई हंसी नहीं उड़ाई थी द्रौपदी ने उस दुर्योधन की, लेकिन कहानियां चल गई, कहानियां चला दी गई। अपराध होता किसी का है और बता दिया किसी और का जाता है। ये होते हैं षड्यंत्र। कहां पढ़ा था कि जब तक सच अपने घर से निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया की परिक्रमा लगा लेता है। तो झूठ की गति बड़ी तेज रहती है। झूठ का काम ही प्रचार पर चलता है। सच्चाई देखती है कि अब सच ही है तो उसको प्रचार क्या करना है, लेकिन झूठ प्रचार पर चलता है। झूठ का सारा खेल प्रचार पर है और सच्चाई तो जैसा है वैसा है। अब वह प्रचार किस बात का करे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन स्वयं अपराधी थे, स्वयं पीड़क थे, लेकिन स्वयं को पीड़ित दिखाते थे, विक्टिम दिखाते थे। धृतराष्ट्र नाटक करता, धृतराष्ट्र कहता अरे मैं तो अंधा हूं, मैं तो लाचार हूं, मैं बेचारा, मैं क्या करूं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में ही 23वें श्लोक में वर्णन आता है, योस्मानान वेक्षेहम य एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो यहां स्पष्ट लिखा है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, कि दुर्बुद्धि, कि कौन दुर्बुद्धि, कि जो धार्तराष्ट्र है। कि कौन धार्तराष्ट्र? धृतराष्ट्र का बेटा जो दुर्बुद्धि है। कौन दुर्बुद्धि? कि दुर्योधन हुआ। धृतराष्ट्र के जो बेटे हुए उनमें भी यहां सबसे पहले गिनती किसकी होती है? दुर्योधन की गिनती होती है। कि देखो उस दुर्बुद्धि के मन की संतुष्टि के लिए जो राजा इकट्ठा हुए हैं, जरा मुझे उन राजाओं को दिखाइए तो सही, भगवान से कहा अर्जुन ने। तो दुर्बुद्धि किसकी है? दुर्बुद्धि है दुर्योधन। दुर्बुद्धि कौन है? धृतराष्ट्र के बेटे। अब आप देखिए
क्या है पांडवों के पास? न मित्र हैं, न समर्थक हैं, अब धन संपत्ति नहीं है, इसलिए सगे मामा शल्य वो भी साथ छोड़कर कौरवों के पाले में चले गए। नकुल और सहदेव उनके सगे मामा शल्य, उन्होंने भी देखा कि पांडवों के पास क्या जो स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, यह तो दुर्योधन कर रहा है, क्योंकि इसके पास में है धन संपत्ति। पांडवों के पास क्या है? और तो और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी, उन बलराम जी को भी दुर्योधन ने बड़े जोड़ तोड़ से अपने पक्ष में ले लिया। कितनी विचित्र बात! भगवान श्री कृष्ण उनके सगे भाई बलराम जी को भी दुर्योधन ने जोड़ तोड़ से अपने पक्ष में ले लिया, बल्कि पहले झगड़ा भी हो चुका था बलराम जी का और दुर्योधन का। ऐसी हुई थी घटना। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, तो सांब का वरण किया था दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने। तो लक्ष्मणा ने स्वयंवर के अंदर वरण कर लिया था सांब का। दुर्योधन ये विवाह नहीं चाहता था, तो दुर्योधन ने घेर करके सांब को कारागार में डाल दिया। और बाद में जब पता लगा इस घटना के बारे में, तो बलराम जी आए थे समझाने के लिए दुर्योधन को, लेकिन दुष्ट दुर्योधन, उसने बलराम जी का भी अपमान किया। बाद में बलराम जी ने अपनी शक्ति दिखाई और कौरवों को पराजित किया था। तब दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा और सांब, उन दोनों को भेज दिया बलराम जी के साथ। लेकिन फिर भी दुर्योधन ऐसा दुष्ट है और दुर्बुद्धि है, परंतु बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, बुद्धि है। दुष्ट बुद्धि क्या कि बुद्धि रहित नहीं है, बेवकूफ नहीं है, बस दुष्ट बुद्धि है। तो दुष्ट बुद्धि क्या करता है कि मन में अलग भाव और बाहर कुछ और। मन में इरादा है कि बस कैसे भी इनको अपने पक्ष में लिया जाए। तो अब चापलूसी में लग गया बलराम जी की। या तो बलराम जी से लड़ाई करने आता था मैदान में, और अब बलराम जी की चापलूसी करने लगा। आप तो महान हैं, आप तो ऐसे, आप तो वैसे। अब बलराम जी को चापलूसी करके अपने पक्ष में कर लिया। यहां तक चापलूसियां की उस दुर्योधन ने बलराम जी की कि बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ली कि हो आपसे बढ़ के सिखाने वाला और कौन, आपसे बढ़कर कौन, आप तो सबसे महान। तो बलराम जी से गदा चलाना सीखा। साम दाम दंड भेद, इन सब नीतियों का दुरुपयोग करके ये दुष्ट लोग सफल हुए अपने जीवन में। जो भी सफलता मिली इनको, इनकी योग्यताओं से नहीं मिली, इनकी सज्जनता से नहीं मिली। इन दुष्टों ने जो भी सफलता प्राप्त की, वो सब तिकड़म से किया, वो सारा काम छल कपट से किया। दुर्योधन पराजित हुआ था बलराम जी से, लेकिन फिर भी पराजित होकर के भी उसने बलराम जी का प्रयोग किया अपने स्वार्थ के लिए। जैसे रावण के बारे में तो आप जानते हैं, बाली के बारे में भी सुना होगा। सुग्रीव का भाई बाली, बाली और रावण का भी युद्ध हुआ था। रावण को तो विश्व विजेता होने का अहंकार था, लेकिन बाली को एक वरदान मिला हुआ था
कि जो भी सामने आए युद्ध करने, तो उसका आधा बल बाली के पास चला जाए। तो अब रावण युद्ध करने आया तो सोचा कि सामने से जाके लड़ाई करूंगा तो क्या पता मेरा बल इसके पास न चला जाए, तो पीछे से आक्रमण किया। लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। बाली ने रावण को पराजित किया, लेकिन रावण बड़ा धूर्त। केवल हार मानने से तो बात कैसे बने। अब तो उसने बहुत प्रशंसा की बाली की कि वो आपके जैसा बलवान कौन, मैंने तो पूरी दुनिया देख ली। तो बाली की बहुत प्रशंसा करके बाली को भी अपना मित्र बना लिया। मित्र तो कौन सा, सब स्वार्थ के सगे थे, लेकिन उसे अपने पक्ष में कर लिया। अब बाली कभी रावण का समर्थन करने सेना लेके नहीं जाएगा, लेकिन विरोध करने भी कभी नहीं गया वह बाली रावण का। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। व्यवहार कुशलता का मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर प्रशंसा होती है कि यह व्यक्ति व्यवहार कुशल है, पर व्यवहार कुशलता का मतलब क्या हुआ कि अपने मन के भाव को छिपा लिया जाए और बाहर से अच्छा अच्छा दिखाया जाए। यह है व्यवहार कुशलता का असली मतलब। व्यवहार कुशलता का मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया गया। व्यवहार कुशलता का मतलब यह है कि मन में तो इरादा है कि अरे यह मेहमान कब जाए बाहर, वापस कब लौटे अपने घर। मन में तो ऐसा प्रयास हो और बाहर से उस मेहमान की बड़ी खातिरदारी हो। तो बाहर से कुछ और है और मन में कुछ और है। यह है व्यवहार कुशलता, अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो ये दुष्ट लोग इस व्यवहार कुशलता में बड़े कुशल होते हैं। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने साम दाम दंड भेद इन सब नीतियों के द्वारा धर्म को जानने वाले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको भी अपने समर्थन में खड़ा कर लिया। इन सबको भी युद्ध में बलि का बकरा बना लिया। किसी कवि ने व्यंग्य किया धन के बारे में कि देखो भाई, धन की बड़ी महिमा है। धन के सामने बड़े बड़े हाथ जोड़ते हैं। कि कैसे? तो एक शब्द है वृद्ध। सामान्य तौर पर वृद्ध किसे कहते हैं? जो आयु में बड़ा है उसे कहते हैं वृद्ध। परंतु वृद्ध शब्द बना है वृद्धि शब्द से, जिसमें जो चीज बड़ी हो वह उसमें बड़ा होता है। जैसे कोई आयु में बड़ा है तो उसको कहेंगे वयोवृद्ध। तो व्यंग्य में कहा कवि ने, वयोवृद्धास्तपो वृद्धा ज्ञान वृद्धास्तथैव च ते सर्वे धन वृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किंकराः। कि चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे तपस्या में बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, लेकिन ये सब क्या है और कहाँ है और क्या कर रहे होते हैं? कि ये सब तो उसके द्वार पर नौकर की तरह खड़े रहते हैं। कि किसके द्वार पर? कि जो धन में बड़ा है उसके द्वार पर। चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे तपस्या में बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, पर ये सब तो धन में बड़े लोगों के द्वार पर खड़े रहते हैं, उनकी हाजिरी लगाते रहते हैं। ऐसा है कलयुग। इधर देखिए आप,
धृतराष्ट्र के बारे में देखिए। धृतराष्ट्र कौरवों का राजा है। राजा का काम क्या है? शासन करना, न्याय का शासन, धर्म का शासन, अन्याय को मिटाया जाए, न्याय का पालन हो, धर्म का पालन हो, ये होता है राजा का कार्य। लेकिन हालत क्या है धृतराष्ट्र की? मोह में अंधा है, धन के अहंकार में अंधा है। बहुत बलवान है तो बल के अहंकार में भी अंधा है। छल कपट जानता है तो छल कपट की योजनाओं में निपुण होकर के छल कपट में अंधा है। और जब राजा अंधा होता है तो उसके साथी भी अंधे ही होते हैं। जब नेतृत्व करने वाला अंधा होता है तो उसके साथ चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उन सब का भी विनाश होता है। अंधे के अनुयायी आंख वाले नहीं हो सकते। और या साफ साफ कहो तो अंधे के पीछे वो ही चल सकते हैं जिनके पास खुद के पास दृष्टि न हो। या तो आंखों पे पट्टी बंधी हो या वे खुद अंधे हों तो ही कोई किसी अंधे का नेतृत्व स्वीकार कर सकता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी आई आंख वाली, लेकिन गांधारी ने भी बाद में अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। तो अंधे के पीछे चलने वाले आंखों पर पट्टी बांधे बिना उसके साथ नहीं रह सकते। अंधे के पीछे चलने के लिए खुद की आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। कौन सा न्याय किया था धृतराष्ट्र ने? कौन सा न्याय किया था गांधारी ने? कब दंड दिया दुर्योधन को? कभी दंड नहीं दिया। बाहर बाहर कभी कभार कुछ कह दें कि दुर्योधन ने ठीक नहीं किया। अरे ठीक नहीं किया तो क्या ठीक है? करके बताओ भाई। केवल कहते क्या हो? क्या करना चाहिए तुमको? तुम तो बताओ। दुर्योधन ने ठीक नहीं किया, लेकिन तुमने क्या ठीक किया? क्या ठीक किया धृतराष्ट्र ने? क्या ठीक किया गांधारी ने? कब दंड दिया उन्होंने उस दुष्ट दुर्योधन को? कभी तो नहीं दिया। दुर्योधन को बलवान ही बनाया धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने। सुना होगा आप लोगों ने प्रसंग कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि देखो दुर्योधन, तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने आना। कि क्यों? तो गांधारी ने कहा कि देखो, मैंने जो पातिव्रत्य धर्म का पालन किया और आंखों पर पट्टी बांध के रखी मैंने, तो मेरी आंखों में ऐसा सामर्थ्य आ गया है कि मैं अब उन आंखों से यदि किसी को देखूं पहली बार तो उसका शरीर वज्र के समान बलवान बन जाएगा। तो तुम कल बिना वस्त्रों के मेरे सामने आना। अब दुर्योधन गया गांधारी के सामने, लेकिन सोचा कि अब पूरे ही कपड़े छोड़ के कैसे जा सकता हूं सामने, तो लंगोट बांध करके गया। गांधारी ने देखा और कह दिया कि देखो, तुम्हारा बाकी शरीर तो वज्र के जैसा बन जाएगा, पर तुम ये जितने कपड़े पहन के आए, ये कमर पर बंधी हुई लंगोटी और बाकी जितना शरीर ढका हुआ इस लंगोटी से, उतना हिस्सा तुम्हारा यह कमजोर रहेगा। तो गांधारी ने देखो
बल दिया तो किसे दिया? दुर्योधन को दिया। गांधारी ने कब दंडित किया दुर्योधन को? जब दुर्योधन अत्याचार कर रहा था द्रौपदी पर, तब कहां चली गई थी ये गांधारी? तब गांधारी ने क्या किया? तब कौन सा दंड दिया इस दुर्योधन को? धृतराष्ट्र ने कब दंड दिया दुर्योधन को? धृतराष्ट्र सभा के बीच में राय ले लेता, सलाह कर लेता विदुर जी से, भीष्म पितामह से, लेकिन दुर्योधन को कब समझाया उसने अकेले में? एक प्रसंग नहीं मिलेगा पूरे महाभारत में कि जहां कोशिश की हो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही मार्ग पर चलाने की। दुर्योधन के बारे में चिंताएं रहती थी कि दुर्योधन मर न जाए, दुर्योधन का बुरा ना हो जाए, लेकिन दुर्योधन सही मार्ग पर चले, इसकी चिंता धृतराष्ट्र को कभी नहीं रही। महाभारत में ही प्रसंग आते हैं, पर वो प्रसंग अधिकतर कौन ध्यान देवे, कौन पढ़े? जो महाभारत का आरंभ का पर्व है आदि पर्व, आदि पर्व के 138वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णन आता है कि जब धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडव बड़े बलवान हो गए हैं, उनके पास बहुत तरह की विद्याएं आ गई हैं, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, तो फिर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ धृतराष्ट्र? नहीं नहीं, प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या हुई। पांडवों के प्रति उस धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या हुई और पूरी रात भर उस चिंता में रहा कि देखो मेरे इन पुत्रों की तुलना में यह जो पांडव हैं ये ज्यादा बलवान हैं। दूषित है सहसा भावो धृतराष्ट्रस्य पांडुषु स चिंता परमो राजा न निद्रा मलभन निशि। सारी रात भर सो नहीं पाया। अब सारी रात नहीं सोया तो क्यों नहीं सोया? कोई भगवान के चिंतन में जागरण किया है क्या उसने? कोई भगवान के भजन के लिए कोई रात्रि में जागरण किया हो धृतराष्ट्र ने? ऐसा नहीं था। देर तक जगा हो भगवान का भजन करने के लिए? ऐसा नहीं था। चिंता है। चिंता किसकी है? यह चिंता नहीं है कि भगवान कैसे मिले। चिंता यह हो रही है कि खुद के बेटे तो नालायक हैं और पांडव लायक हैं, तो ईर्ष्या हो रही है कि पांडव लायक क्यों बन गए। ये चिंता है धृतराष्ट्र को। और ये चिंता हुई तो क्या करना चाहिए था धृतराष्ट्र को? ये करना चाहिए था धृतराष्ट्र को कि अपने बेटों को बुलाए, समझाए कि अरे दुर्योधन, अरे दुशासन, तुम लायक बनो, योग्यता प्राप्त करो, अच्छे बनो। ये थोड़ी किया, ये नहीं किया। किया तो क्या किया? भीष्म पितामह से भी चर्चा नहीं की, विदुर जी से भी बात नहीं की कि कैसे भी दुर्योधन इत्यादि ये सो भाई ये लायक बने। इसके लिए बड़े बूढ़ों से कोई चर्चा नहीं की। क्या किया? एक कपटी धूर्त, एक कणिक नाम का एक मंत्री था, उसको बुलाया। कणिक नाम के मंत्री को बुलाया। और ये कणिक क्या था? ये छिपे हुए छल कपट के काम करने वाला व्यक्ति था।
इसको सभा में बुला करके से चर्चा नहीं होती थी, इसको तो अलग से बुला करके चर्चा करने के लिए था। यह तो विदुर जी के सामने, भीष्म पितामह के सामने तो धृतराष्ट्र बढ़िया बढ़िया सुंदर बातें करता, और कणिक को बुला करके क्या कहा, तो वहीं आदि पर्व में अगले अध्याय में 139वें अध्याय में 30वें श्लोक में वर्णन आता है कि वहां पर धृतराष्ट्र ने कणिक से कहा बुला करके, उत्सिक्तः पांडवा नित्यम तेभ्यो सूये द्विजोत्तम तत्तमे निशिततमं संधि विग्रह कारणम कणिक त्वमपाचक्ष्व करिष्ये वचनम तव। साफ साफ कहा कि तेभ्यो सूये, कि मुझे पांडवों से बड़ी ईर्ष्या हो रही है। धृतराष्ट्र साफ साफ कह रहा है। अब देखो, धृतराष्ट्र को तो खुश होना चाहिए था ना, धृतराष्ट्र बड़ा है, धृतराष्ट्र पांडवों का ताऊ है, तो ताऊ जी को तो खुश होना चाहिए था ना अपने भतीजों की योग्यता को देख करके। लेकिन असूया, ईर्ष्या हो रही है धृतराष्ट्र के मन में पांडवों की योग्यता को देख करके। और क्या कह रहा है कि मुझे बता कणिक, अरे देखो पांडवों की उन्नति हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है, मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, तो कणिक तुम मुझे उपाय बताओ कि मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। पांडव तो पूरी तरह से धृतराष्ट्र के अनुकूल हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि खड़े रहो तो खड़े रहते हैं, बैठ जाओ कहता तो बैठ जाते हैं, आदेश का पालन करते हैं। और यहां धृतराष्ट्र उनको नष्ट करने की योजनाएं बना रहा है छिप करके। कितना दुष्ट धृतराष्ट्र! साफ साफ कर रहा है कणिक से कि कणिक तुम ममा चक्ष्व करिष्ये वचनम तव, तुम जैसा कहोगे वैसा काम करूंगा, करिष्ये वचनम तव। कैसे विडंबना है! यहां धूर्त धृतराष्ट्र शरण ले रहा है धूर्त कणिक की और कहता है करिष्ये वचनम तव। यही शब्द करिष्ये वचनम तव, इन शब्दों का प्रयोग किया था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने। पूरी गीता का जब उपदेश मिल गया अर्जुन को, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है कि मेरे संदेह मिट गए भगवान आपकी कृपा से, आप जो कहोगे वही करूंगा, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन कहता है भगवान से करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा। और धृतराष्ट्र कहता है धूर्त कणिक से कि मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का यही तो अंतर है। सद्बुद्धि होता है तो वह भगवान से आदेश मांगता है, वह भगवान के वचन का पालन करता है, यह है सद्बुद्धि। और जो दुष्ट बुद्धि होते हैं वो दुष्ट बुद्धियों से ही राय करते हैं, चर्चा करते हैं और उन्हीं की बातों को मानते हैं, और फिर वैसा ही परिणाम होता है। धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने बेटों को धर्म का उपदेश नहीं किया। धर्म का उपदेश किसको करता है? पांडवों को। बल्कि धर्म की आड़ में भी अधर्म का ही उपदेश करता है। एक प्रसंग आता है, संजय यान पर्व। संजय को भेजा अपना दूत बना करके धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास में युद्ध से पहले, और क्या क्या संदेश देता है? ऐसे ऐसे संदेश देता है
कि देखो, कौरवों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे भाई लगते हैं, ये दुर्योधन तुम्हारे भाई लगते हैं। और देखो, यदि युद्ध करोगे तो सब लोग मारे जाएंगे, तो बुरा होगा। और ज्ञान देता है कि देखो, कौरवों के राज्य में हिस्सा नहीं मिला तुम्हें, तो युद्ध को छोड़ दो। और फिर तुम यहाँ भीख भी मांगोगे, युद्ध के बिना भीख मांग के अपना काम चलाना चाहोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो तुम तो युद्ध के बिना वहां जाओ, इन यादवों के राज्य में, और वहां जाकर के भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लेना, तो वह भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे उपदेश किए। न चेत भागम कुर्वोन्यत युद्धात् पयच्छरेण तुभ्यम अजात शत्रो भैक्षचर्याम अंधक विष्णु राज्ये श्रेयो मन्ये न तो युद्धेन राज्यम। बड़े ज्ञान देता है। दुष्टों के ज्ञान क्या होता है? दुष्टों के ज्ञान दूसरों को देने के लिए होते हैं, खुद आचरण करने के लिए नहीं होते। ज्ञान दिया धृतराष्ट्र ने अपने दूत के द्वारा पांडवों को कि देखो, ये जो जीवन है बहुत छोटा है, तो छोटे से जीवन के पीछे युद्ध करके क्यों महान पाप करते हो? युद्ध रूपी पाप मत करो, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तस्मात् पांडव पापम मां कृथास्त्वम, युद्ध का पाप मत करो। यहां तक कहा कि देखो, यह दुर्योधन दुष्ट है, पर यह दुर्योधन तो मेरा कहना मानता नहीं है, और तुम पांडव तुम मेरा कहना मानते हो, तो जो कहना मानता है उन्हें ही तुम कह सकते हैं। ये दुर्योधन तो मेरा कहना मानता नहीं है, यह तो राज्य देने को तैयार नहीं है, और तुम मेरा कहना मानते हो, तो तुम ही मेरा कहना मान लो और वापस वन को चले जाओ, लड़ाई मत करो। कितनी दुष्टता है! तो संसार में भी होते हैं कई लोग, तो जिन दुष्टों को दंड देना चाहिए उन्हें तो दंड नहीं देते, सज्जनों के गले पड़ते हैं कि तुम तो सज्जन हो, तुम तो अच्छे हो, तुम तो मान लो हमारी बात। ये दुष्ट तो मानते नहीं हैं, ये दुष्ट तो उद्दंड है, ये दुष्ट तो बड़ा ताकतवर भी है, ये दुष्ट तो पैसे वाला भी है, अरे ये तो मेरे काबू में आता नहीं है, ये तो बस में आता नहीं है, तुम मेरे बस में हो, तुम कहना मानने वाले हो, तुम कहना मान लो, तुम भुगत लो, तुम सहन करो। तो ये कौन सा बड़प्पन है? ये कौन सी सद्बुद्धि है? दुष्ट दुर्योधन तो साफ कहता है कि सुई की नोक पर जितनी जमीन आती हो, उतनी सी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा इन पांडवों को। सुचग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। लेकिन उस दुर्योधन को कोई उपदेश नहीं दे रहा, और पांडव, जिन पांडवों का भाग है, पांडव किसी का छीनने नहीं आए हैं। जो शर्तें कौरवों ने रखी थी, धृतराष्ट्र ने रखी थी, उन शर्तों का पालन किया है पांडवों ने कि हाँ, ये 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास का पालन करके आएंगे तो इनको इनका राज्य दे दिया जाएगा। तो उनकी शर्तों का पालन करके आए हैं पांडव, लेकिन फिर भी वापस छल कपट, कोई वचन का पालन नहीं कर रहे। धृतराष्ट्र का वचन था, दुर्योधन का वचन था, लेकिन वो अपनी ही वाणी पर टिके नहीं थे। दुर्योधन के बारे में कहता है धृतराष्ट्र कि देखो पांडवों, तुम लोग इतने साल वन में रहे, तुम्हें वन में रहने का अभ्यास हो गया, अब तो तुम वन में रह सकते हो और भी, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास हो गया। और दुर्योधन अब तक राजा बन के रहा, इससे राजमहल में रहने का अभ्यास हो गया।
तो अब ये राजमहल कैसे छोड़ सकता है? अरे कहाँ बात हो रही थी राजमहल छोड़ने की? दुर्योधन का जो राज्य है, दुर्योधन अपने राज्य में राजा बना रहे, लेकिन जो पांडवों का राज्य है वो तो लौटाए। लेकिन ज्ञान क्या? क्या ज्ञान? ज्ञान दे रहा है धृतराष्ट्र, कपट भरा ज्ञान, कि देखो इसको, दुर्योधन को तो राजा बनने का अभ्यास रह गया, राजमहल में रहने का अभ्यास रह गया, तो अब इससे मैं कैसे कह सकता हूं राज्य का त्याग करने के लिए? और तुम्हारा तो अभ्यास हो चुका वन में रहने का, तो तुम वन में चले जाओ, तुम वहां भी सुखी रह सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो यह आशीर्वाद है या छल कपट है? यही बातें थी जिन बातों के कारण अर्जुन दुविधा में था। वहां युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर भी यहां अर्जुन दुविधा में था कि मैं युद्ध करूं न करूं, कैसे करूं। ये धृतराष्ट्र, उसके पुत्र मेरे चचेरे भाई, ये भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य, तो मैं कैसे क्या करूं? कहीं ऐसा न हो कि मुझसे कोई अधर्म का पालन हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई अपराध मुझसे हो जाए। इसलिए चिंता हो रही थी। अर्जुन के मन की दुविधा यह थी, अर्जुन को अपने सामर्थ्य में कोई भ्रम नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी कि मैं धर्म का पालन करूं। और ये जो पहला शब्द है श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पीछे भी यही रहस्य छिपे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था कि ये जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र में आकर के क्या किया पांडवों ने, क्या किया मेरे कौरवों ने? तो ये धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग क्यों किया कि ये धर्म क्षेत्र है, तो पांडव तो धार्मिक हैं, तो जरूर उनके मन में धर्म की बात आई होगी और उन्होंने जरूर धर्म का पालन करते हुए युद्ध का विचार छोड़ दिया होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उन पांडवों को ऐसे ही ज्ञान दिए थे, धर्म के बहाने से उन्हें युद्ध से हटाने का उपदेश किया था, धर्म के नाम पर अधर्म का काम किया था धृतराष्ट्र ने। तो ये बातें थी, ये कारण थे जिन कारणों से अर्जुन के मन में दुविधा हुई थी। और एक बात निश्चित समझिए आप, दुष्टों के मन में कभी कोई दुविधा नहीं होती, उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। दुर्योधन का लक्ष्य स्पष्ट था कि युद्ध के बिना सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र का भी लक्ष्य स्पष्ट था कि पांडवों का राज्य नहीं देना। दुविधा तो पांडवों के सामने थी, क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। दुष्टों का लक्ष्य स्पष्ट है, उनको तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, धर्म अधर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सज्जनों के सामने धर्म अधर्म का चिंतन होता है, और इसीलिए अर्जुन दुविधा में था। लेकिन अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी बात कि अर्जुन भगवान का शरणागत है, अर्जुन भगवान का मित्र है, अर्जुन भगवान का शिष्य है, अर्जुन पूरी तरह से भगवान का शरणागत है। और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान आप ही मुझे उपाय बताइए, और भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। और निश्चित बात है, आपके और हमारे जीवन में भी जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को भगवान ही दूर कर सकते हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि भगवान हम सबको उपदेश देवें, विवेक देवें, ज्ञान देवें, सद्बुद्धि देवें, ताकि हम धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय को समझकर हमेशा न्याय के पथ पर चलें, धर्म के पथ पर चलें और कर्तव्य के पथ पर चलें, और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें।
जय श्रीमन्नारायण।